एटम बम और हाइड्रोजन बम में क्या अंतर होता है और कौन सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। नमस्कार, स्वागत है आपका। दिल्ली 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। ईरान और इजराइल के बीच जिस तरीके से तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है, उस माहौल के बीच में दरअसल परमाणु शक्ति का जिक्र बार बार हो रहा है, परमाणु हथियारों का जिक्र बार बार हो रहा है। और इसके अलावा एक और जिक्र है जो अब होना शुरू हो चुका है, वो है कि आखिर एटम बम क्या होते हैं, परमाणु बम क्या होते हैं, हाइड्रोजन बम क्या होते हैं। यानी कि जो लोगों की जिज्ञासाएं हैं वो अब इस बात को लेकर दरअसल बात दिखाई पड़ रही है कि आखिर जो ये युद्ध देशों के बीच में छिड़ा हुआ है, किसको लेकर युद्ध हो रहा है, कौन सा देश सबसे ज्यादा ताकतवर है, किस देश के पास सबसे ज्यादा एटम बम है, परमाणु हथियार है या फिर हाइड्रोजन बम है, और इनमें से सबसे ज्यादा खतरनाक बम जो है वो आखिर कौन से होते हैं। इन तमाम बातों को लेकर जो है अब लोगों के जहन में सवाल आने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो माहौल बना हुआ है इस समय पूरी दुनिया में, और खास तौर पर जो ईरान और इजराइल की लड़ाई हो रही है परमाणु हथियारों को लेकर, अब इसमें जो है साफ तौर पर लोगों के जहन में तरह तरह की बातें आ रही हैं कि हाइड्रोजन बम जो है क्या होता है। क्योंकि हाइड्रोजन बम के बारे में तो सबने सुना है, लेकिन अब तक इसका इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो ऐसे में ये जानना जरूरी है कि आखिर परमाणु हथियार का इस्तेमाल तो हम जापान के जो हिरोशिमा और नागासाकी में हुआ था, वो हम उसका परिणाम देख चुके हैं। लेकिन आप सोचिए कि बहुत ज्यादा डराने वाली बात और खतरनाक बात यह है कि अगर हाइड्रोजन बम का इस्तेमाल हो गया तो आप सोचिए हिरोशिमा और नागासाकी, क्या पता नहीं क्या इसके परिणाम होंगे। ऐसे में सबसे पहले दरअसल हम ये समझ लेते हैं कि आखिर ये हथियार क्या होते हैं और कौन सा हथियार सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। तो हाइड्रोजन बम के बारे में आपने सुना होगा, और इसके अलावा परमाणु बम के बारे में आपने सुना होगा, एटम बम के बारे में आपने सुना होगा कि एटम बम जो है अमेरिका ने सबसे पहले बनाया था। अमेरिका ने इसे जो है आविष्कार किया था, और हिरोशिमा और नागासाकी में जो तबाही मची थी दरअसल वो एटम बम का ही परिणाम था। ये विनाशकारी हथियारों की सिर्फ शुरुआत थी, और इसके बाद हाइड्रोजन जो है आविष्कार हुआ है, जिसका अभी तक किसी युद्ध में इस्तेमाल नहीं किया गया। और आपको बता दें कि एटम बम और हाइड्रोजन बम में जो अंतर है दरअसल वो बहुत ज्यादा बड़ा अंतर है, क्योंकि हाइड्रोजन बम बनने के बाद अब तक किसी युद्ध में इस्तेमाल तो नहीं हुआ, लेकिन इसकी ताकत जो है वो एटम बम से कई गुना ज्यादा है। ऐसे में पहले हम ये समझते हैं कि आखिर एटम बम क्या होता है। तो एटम बम विस्फोट के बाद ऊर्जा पैदा करने के लिए परमाणु विखंडन की प्रक्रिया पर काम करता है। इस दौरान एक परमाणु का जो नाभिक है वो छोटे भागों में बढ़ जाता है। ये आमतौर पर मुक्त न्यूट्रॉन और फोटोन पैदा करते हैं और भारी मात्रा में ऊर्जा जारी करता है। और अमेरिका ने साल 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बम गिराया था वो एटम बम था। तो उसकी ताकत कितनी है आप पहले से जानते हैं, लेकिन आप सोचिए कि जो ये हाइड्रोजन बम है ये एटम कई गुना ज्यादा खतरनाक बताया जाता है। हालांकि अब तक इसका इस्तेमाल तो नहीं किया गया, लेकिन अब ये समझते हैं कि आखिर हाइड्रोजन बम क्या होता है। तो हाइड्रोजन बम एक व्यापक प्रक्रिया पर चलने वाला डिवाइस है। इसमें परमाणु बम और थर्मोन्यूक्लियर बम जो हैं दोनों शामिल होते हैं। थर्मोन्यूक्लियर बम जिन्हें हाइड्रोजन बम या फिर एच बम के तौर पर जाना जाता है, परमाणु संयंत्र का इस्तेमाल करते हैं, जहां पर हल्के परमाणु नाभिक मिलकर भारी नाभिक यानी कि जो छोटे छोटे कण होते हैं परमाणु बम के, ये उसका एक बड़ा स्वरूप कह सकते हैं, और जिससे ऊर्जा निकलती है। अब ऐसे में परमाणु बम और हाइड्रोजन बम में अंतर क्या है। तो इसमें मुख्य अंतर उनकी ऊर्जा का स्रोत का है, क्योंकि जो एटम बम है वो भी हालांकि बहुत ज्यादा ऊर्जा का जो है ऊर्जा वाला बम माना जाता है, जिसमें से जो है ऊर्जा निकलती है और जिसका असर साफ तौर पर तबाही के रूप में हमने जापान में देखा था। और वही आप सोचिए कि हाइड्रोजन बम उससे कई गुना ज्यादा ऊर्जावान होता है। ये नाभिकीय विखंडन पर परमाणु बम आधारित है, तो वहीं हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। हाइड्रोजन बम परमाणु बम की तुलना में ज्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि संलयन प्रक्रिया विखंडन प्रक्रिया की तुलना में ज्यादा ऊर्जा निकालती है, ज्यादा सोर्स जो है इसमें है।
अब सबके जहन में दरअसल ये सवाल आता है कि आखिर ये बम की बात क्यों हो रही है, पूरे देश और दुनिया में हथियारों की बात क्यों हो रही है, परमाणु बम की बात क्यों हो रही है, एटम बम की बात क्यों हो रही है और इसके अलावा हाइड्रोजन बम की बात क्यों हो रही है। तो जिस तरीके से जो माहौल इस समय दुनिया भर में बना हुआ है और खासतौर पर ईरान और इसराइल के बीच में जो युद्ध है, दरअसल उस युद्ध के छिड़ने के बाद से जिस तरीके का जो माहौल दिखाई पड़ रहा है, ईरान जो है लगातार अपनी जिद में अड़ा हुआ है, लेकिन अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है कि ईरान जो है अपने कदम पीछे ले ले। लेकिन अमेरिका जिस तरीके से माहौल बनाने की कोशिश अमेरिका की तरफ से की जा रही है, जिसमें रूस का भी बयान सामने आ रहा है, तो ऐसे में दरअसल अभी समझना जरूरी है कि आखिर अगर पूरे देश में युद्ध छिड़ जाता है, पूरी दुनिया में युद्ध छिड़ जाता है, तो ये बॉम्ब किस तरीके से जो है तबाही का मंजर दिखा सकते हैं। ऐसे में अगर हम एटम बॉम्ब की बात करें जो कि अब तक इस्तेमाल हुआ है, कब और किसने पहले बनाया, तो अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मैनहट्टन परियोजना के तहत एटम बॉम्ब बनाया था। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ने परमाणु बम के जनक जे रॉबर्ट ओपनहाइमर को मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत लॉस एलमोस लैब का जो है निदेशक उन्हें नियुक्त किया और परमाणु बम बनाने की उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जिसमें 3 साल की मेहनत का समय लगा और 3 साल के बाद 16 जुलाई 1945 को पहले परमाणु बम का परीक्षण किया गया, जिसे ट्रिनिटी नाम दिया गया था। इसके महीने भर के अंदर ही जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर में परमाणु बम गिराए गए, जिससे दुनिया हिल गई थी। इसके बाद जापान ने सरेंडर कर दिया और द्वितीय विश्व युद्ध यहाँ पर समाप्त हो गया था। साल 1947 में ओपनहाइमर को अमेरिकी परमाणु ऊर्जा आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया गया। तो जो है इसके बाद शीत युद्ध के दौरान हाइड्रोजन बम का जो है विकसित किया गया, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1952 में पहला थर्मो न्यूक्लियर बम यानी कि हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया था और यह हाइड्रोजन बम नागासाकी हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से आप सोचिए कि 1000 ज्यादा गुना विनाशकारी था। अमेरिका के अलावा ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस हाइड्रोजन बम का आविष्कार कर चुके हैं। भारत और इजराइल भी इसका परीक्षण कर चुके हैं। यानी कि जिस परमाणु हथियार को लेकर जो ईरान और इजराइल में जंग चल रही है, आप सोचिए कि उससे भी बड़ी जो है साफ तौर पर ताकत जो है दुनिया के देशों के पास है, जिसको हम जो नाम देते हैं वो हाइड्रोजन बम का, जो कि परमाणु हथियार से ज्यादा तेजी के साथ वर्क करता है, 1000 गुना। आप सोचिए कि तबाही का मंजर दिखाने के लिए जो है हाइड्रोजन बम कारगर साबित है। लेकिन ऐसे में जिस तरीके का जो माहौल बना हुआ है और जो स्थितियां पूरे दुनिया में बनी हुई है, ये सवाल दरअसल लाजमी हो जाता है समझना और ये जानना कि आखिर कौन से हथियार किस तरीके से जो है इम्पैक्ट डाल सकते हैं, क्या उसका परिणाम हो सकते हैं, क्या उसके दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो ऐसे में ये जो एटम बॉम्ब और हाइड्रोजन बम को लेकर जो विनाशकारी स्थितियां बन सकती है, इसको लेकर जो जानकारी मैंने आपको दी कैसी लगी, प्लीज कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।